बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर है, मैं ये आप तक पहुँचा देता हूँ। ये खबर ये है कि तोशाखाना 2 का केस चलाया जा रहा है अदालत में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले अलकादर में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, फिर चलाते रहे तोशाखाना 2 का केस। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद हों। पहले उन्हें तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाई जाए ताकि वो जेल के अंदर रहे, और फिर उन्हें अलकादर में ज़मानत दी जाए। इनका तरीका वारदात ये है। 8 महीने से इमरान खान ने और उनकी एहलिया ने तोशाखाना 2 में बरियत की दरख्वास्त दी हुई है, जिसको नहीं सुना जा रहा। ये ज़रा देखें आप पंजूथा साहब ने बताया इमरान खान साहब ने दोबारा उसमें एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि ये समात रोकी जाए। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है, जब तक इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में ज़मानत नहीं हो जाती तब तक तोशाखाना 2 की समात रोकी जाए और इसमें सज़ा होने से रोकी जाए। अगर तोशाखाना 2 में सज़ा रोक दी जाती है और इमरान खान साहब अलकादर में ज़मानत ले लेते हैं तो फिर तो वो बाहर आ जाएंगे, या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा उन्हें अंदर रखने के लिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 की केस में बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने से एक भी बाकायदा समात नहीं हुई। नवाज शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट पहुंच जाती है अदालत कि मियां साहब ने अंगूठा लगाना है, और इमरान खान की 8 महीने से एक भी समात नहीं हुई तोशाखाना 2 के केस में। ये हालात हैं। और ये जज कौन है? ये वही जज हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास। इन्होंने 23 और 28 जनवरी को 2 समातें की थी। तब से ये मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर 25 अप्रैल को हमारी एक दरख्वास्त मंजूर की गई, लेकिन ये मामला अभी तक नहीं सुना गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अब ये एक वकला का एक और तरीका है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को बाहर निकालने का इंतज़ाम किया जाए। तोशाखाना 2 में देखें, वकील तो बेचारे अपनी कोशिश करेंगे ना, जोर लगाएंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया हुआ कि इमरान खान को हमने बाहर नहीं निकालना, तो वो कोई और रास्ता देख लेंगे इमरान खान को जेल में रखने का। यानी वो 9 मई के अंदर कोई और एक चीज़ करके गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई खुफिया कहीं से मुकदमा उठाएंगे जी इसमें इमरान खान मुलव्विस था, गिरफ्तारी डाल देंगे। कोई एक चीज़ कहीं से भी उठा के वो इमरान खान साहब को फिक्स करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ख़ास तौर पर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं, उन्हें अपनी एक्सटेंशन तक इमरान खान साहब को जेल में रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं, वो बाहर आगे इसकी मुखालफत करेंगे। और आसिम मुनीर साहब जो है वो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस नौकरी पे। वैसे कोई भी आर्मी चीफ आता है वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इसी सीट के ऊपर रहे और मरते दम तक यहीं पे रहे। मुशर्रफ भी कहता था कि वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वर्दी तो उतारनी पड़ी फिर, तो वर्दी तो एक दिन उतर जाती है। मुशर्रफ की भी उतर गई थी, बाकियों की भी उतर गई थी, तो वर्दी तो उतर ही जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। ईमान मज़ारी साहिबा ने इनका जो मामला है उस पर एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उससे पहले जो जज साहब ने स्टेटमेंट दिया ये ज़रा आप देखेंगे, मुजम्मत आ रही है हर तरफ से। एक तो लाहौर हाई कोर्ट बार ने जस्टिस डोगर को नौकरी से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने एक मुजम्मती बयान जारी किया कि ईमान मज़ारी अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी के लिए अदालत गई थी, ना कि चीफ जस्टिस का दीदार करने। चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का सरियन खिलाफ वर्जी है, और ऐसे जजेस को अदालती कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले और जस्टिस डोगर को ओहदे से फारिग करे। वैसे इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस या रेफरेंस बना के भेजना चाहिए। दूसरा, खवातीन ने इसकी बड़ी मुखालफत की है। ये कुछ खवातीन के स्टेटमेंट भी हैं। 41 खवातीन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक दस्तखत करके एक मुज़म्मती बयान जारी किया है। खवातीन वकला की चीफ जस्टिस की जानिब से एडवोकेट ईमान मज़ारी के मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स की मजम्मत की है। ख़त में कहा कि खवातीन वकला की हैसियत से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ईमान मज़ारी मुतालिक रिमार्क्स की मजम्मत हम करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी को तौहीन अदालत कार्रवाई की धमकी दी। चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर को कहा कि इसे समझाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जिनसी तफरीक, धमकी आमेज़ और एक जज की तरफ से नामुनासिब रवैया पर मबनी है।
तो ये उन्होंने ख़वातीन ने भी इसकी मुखालफत की है। अब चीफ जस्टिस ने उसके बाद सफाई पेश की। वो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है, मैं कल उसे समझा रहा था, मैंने कहा कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर ना करें। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूँगा, इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े थे, मैंने कहा कि इन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दूंगा। अब ये जज साहब जो है ना मुकर गए अपनी बात से। हादी साहब ने दोबारा दोहराया कि नहीं जज साहब, आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था कि मैंने इसे पकड़ लिया ना, तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पकड़ना तो जब भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ना है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, वो पेशानी के बालों से और पैरों से पकड़ लेता है, इंसान हिल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त है मेरे अल्लाह की। तो पकड़ने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है। आप कहाँ से खुदा बन रहे हैं कि मैंने पकड़ लिया ना। और अगर किसी दिन आपको अल्लाह के हुक्म से अवाम ने पकड़ लिया ना, तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। और बहुत सारे ममालिक की मिसालें आपके सामने हैं जो वहाँ पे ऐसे जजेस के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमतों के इशारों पर नाचते थे उनके साथ हुआ। लिहाजा अपना अपना किबला सबको दुरुस्त रखना चाहिए। ईमान मज़ारी साहिबा का भी इस पर स्टेटमेंट आया। ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीजी की, मुझसे मेरी काम की जगह पर मुझे हरास किया गया। लेकिन ना यही बात मैं कर रहा था कल भी कि इनको हरासमेंट का केस करना चाहिए और खुली अदालत में मुझे धमकी दी गई। अपने किए पर शर्म तो इन्हें आनी नहीं और आज भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी हूं ना ही बच्ची हूं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तूफाने बदतमीजी करके अब कहते हैं मेरी बात सही कोट नहीं की गई और आज भी वही रवैया है। तो ये ईमान मज़ारी साहिबा ने और उनके शौहर ने खुलकर बताया कि अब चीफ जस्टिस अपने बयान से भाग रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। असल बात वही है जो कल उन्होंने अदालत में कही और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था। नादरीन, एक और चीज़ जो है मिसिंग पर्सन के हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मिसिंग पर्सन के केस में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से एक सवाल पूछा, क्योंकि इन्होंने कहा जी हम जो मिसिंग पर्सन है ना उनकी फैमिलीज को 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा मिसिंग पर्सन की फैमिली को आप 50-50 लाख रुपए कहाँ से देंगे? क्या IMF से इमदाद लेकर आप ये पैसे देंगे? दूसरा, बड़ी अजीब बात यह है कि जिन्हें रियासत दहशतगर्द समझती है या वो कहते हैं तो दहशतगर्द हैं, ये तो मिसिंग पर्सन है ही नहीं ना, दहशतगर्द कहते हैं। पहले उन्हें गायब कर दिया, उनके घर वालों को 50-50 लाख रुपया देंगे। भाई अगर वो दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दों को 50 लाख रुपया कौन देता है? तो रियासत खुद ये तस्लीम कर रही है कि इन्होंने जिन बंदों को उठाया वो मासूम लोग थे, वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ थे, या वो जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं कर रही थी। और यही वजह बन गई कि उनको लापता कर दिया गया जबरी तौर पे, जैसे हमें किया गया बहुत सारे लोगों को। और उनमें जो लोग अब वापस नहीं आए बेशुमार हैं, वो उनको 50-50 लाख रुपए देंगे। तो ये एतराफ़ जुर्म है कि हमने ज्यादती की, अब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो जज साहब ने ये नुक्ता उठाया कि वो तो अब दहशतगर्द उन्हें कहते थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।